हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अब स्टॉक में कमोडिटी ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं इसका एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, कुछ एल्यूमिनियम में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, कुछ सिल्वर में ट्रेड करते हैं। तो आप अब स्टॉक की मदद से कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो। अब स्टॉक में आपको कमोडिटी का सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो। कमोडिटी में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी स्टॉक जैसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके नहीं रख सकते। हालांकि लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं लेकिन लिक्विडिटी बहुत कम होती है। और अगर आपको ट्रेड करना है, मतलब 6 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट लेके रखना है तो भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहेगी। तो ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करना होगा आपको या फिर एग्जिट करना होगा तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है। लीड फ्यूचर जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम फ्यूचर, एल्यूमिनियम 2 दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम मिनी होता है, गोल्ड का भी अलग अलग फ्यूचर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने वॉच लिस्ट बना ली है। लेकिन जिस पर्टिकुलर कमोडिटी में आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप एक के ऊपर अगर स्टिक रहोगे तो आप उसके डिटेल में बहुत ज़्यादा जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ग्लोबल गोल्ड की कीमतें किस तरीके से चेंज होती है, यूके से जो गोल्ड की कीमतें आती है वहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट हो रही है, उसके बाद यूएस से जो कीमतें आती है वो किस तरीके से मूव हो रही है, डेली अगर इंडियन गोल्ड की प्राइस अगर चेंज हो रही है तो वो किस तरीके से चेंज हो रही है। ये सारी जो मूवमेंट होती है वो आपको कैप्चर करनी होती है। और कमोडिटी का इस तरीके से नहीं रहता कि किसी एक कंपनी की तरह काम कर लिया, यानी कि टीसीएस के बारे में जान लिया तो टीसीएस में ट्रेड करो। स्टॉक के लिए भी आपको सारी डिटेल्स पता होना चाहिए कि मूवमेंट किस तरीके से होती है, किस तरीके का लॉट होता है, किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो स्टॉक की तरह इंट्राडे में आपने 4 यहाँ पे स्टॉक डिसाइड कर लिए और उसमें ट्रेड लिया, ऐसा अगर कमोडिटी में करने जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो एक कमोडिटी के साथ स्ट्रिक्ट हो, या तो लीड करना है तो लीड में ट्रेड करो, एल्यूमिनियम करना है तो एल्यूमिनियम करो, गोल्ड में करना है तो गोल्ड करो, या फिर क्रूड ऑयल में करना है तो क्रूड ऑयल में करो। तो सबसे ज़्यादा जो वोलेटिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो होती है वो गोल्ड और क्रूड ऑयल में होती है। हालांकि बाकी कमोडिटीज़ में भी अच्छा खासा यहाँ पे लिक्विडिटी आपको मिल जाता है, लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो क्रूड ऑयल और गोल्ड ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो अगर आपको कमोडिटी ट्रेड करना है तो आपको एक कमोडिटी के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत सारे होती है, आपको बहुत सारे इवेंट्स देखने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग के ऊपर। क्रूड ऑयल अगर आपको ट्रेड करना है तो 2 तरीके से क्रूड ऑयल आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो ये है ही, लेकिन उसमें भी अगर आपको कैपिटल की दिक्कत होती है तो क्रूड ऑयल अगर आप 100 बैरल वाला ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास लगभग 2,68,000 रुपये होने चाहिए। जैसे कि ये फ्यूचर है सितंबर का, तो क्रूड ऑयल का ये 100 बैरल का फ्यूचर है। तो बाइंग और सेलिंग तो सिंपल होती है, आप चार्ट देखते हो, चार्ट एनालिसिस करते हो, किस तरीके से चार्ट बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से आपको बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेना होता है। जैसे कि अभी 105 रुपये अब चल रहा है, तो ये लॉट जो होता है वो एक लॉट का मतलब 100 बैरल होता है। यानी कि मूवमेंट अगर 1 रुपए की होगी तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट या 100 रुपए का नुकसान होगा। तो ये टिक साइज के हिसाब से इस तरीके से जाता है। और आपको पैसे कितने चाहिए, आपको 2,69,116 रुपए अगर आपके पास होंगे तो क्रूड ऑयल का 100 बैरल का लॉट आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप इतना पैसा नहीं डालना चाहते हैं, तो आप क्रूड मिनी भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में भी बताऊंगा। बाकी आप यहाँ पे डिलीवरी ले सकते हो एक्सपायरी तक की, या फिर इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे कवर ऑर्डर के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि मूवमेंट जो है वो किस तरीके से आती है और बाकी सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। इसकी टाइमिंग में बता दूं, सुबह 9 बजे चालू होता है कमोडिटी टाइमिंग और रात को 11:30 बजे तक यहाँ पे आपका कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू रहता है। यानी कि इक्विटी से भी ज़्यादा टाइमिंग आपको कमोडिटी में मिलता है। तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आप यहाँ पे कमोडिटी में ट्रेड ले सकते हैं, जो भी आपका ट्रेड है। मतलब इंट्राडे अगर आप ट्रेड करना चाहो तो 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का यहाँ पे ट्रेड आपको मिल जाता है। और डिलीवरी के लिए तो आप दूसरे दिन भी रख सकते हो, एक्सपायरी तक रख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है।
शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हो अगर आपको लगता है कि यहाँ से मूवमेंट नीचे आने वाली है, यहाँ से जैसे कि यहाँ से मूवमेंट नीचे वाले आने वाली है, तो आप शॉर्ट की पोजीशन लेके बैठ सकते हो। मार्जिन आपको सेम ही लगेगा एक लॉट में 2,69,130, 120, 32 के आसपास जो प्राइस चेंज होगी उसके हिसाब से चेंज होगा। उसमें भी आप इंट्राडे कर सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आपके पास नहीं है उतना पैसा, 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं है आपके पास, तो आप क्रूड मिनी ट्रेड कर सकते हो। मिनी का फ्यूचर आपको मिल जाएगा, सेम प्राइस होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बाय करने के लिए आपको एक लॉट में 10 बैरल आ जाएंगे, मतलब ₹1 हिसाब से 10 रुपये ऊपर या फिर 10 रुपये नीचे हो जाएगा। और इसके लिए आपको देने हैं 26,911 रुपये, यानी कि 30-40 हज़ार रुपये का आपका अगर कैपिटल है तो आप क्रूड मिनी में ट्रेड कर सकते हो और काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। आप देख सकते हो 100 रुपये की मूवमेंट आ गई है। 100 रुपये की मूवमेंट आप अगर पकड़ते हो तो यहाँ पे 1,000 रुपये आपके बन जाते हैं एक लॉट के ऊपर। तो 26 हज़ार लगा के 1,000 रुपये आप बना रहे हो, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाता है। लेकिन मूवमेंट कैप्चर करना आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से होता है, आप किस तरीके के रिस्क मैनेजमेंट रखते हो उसके हिसाब से होता है। तो लॉट साइज एक लॉट का 10 बैरल होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि क्रूड और क्रूड मिनी, ये 2 तरीके के क्रूड ऑयल में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो 4 प्रकार के गोल्ड में आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहला आता है गोल्ड, जो कि 1 kg का होता है, उसके बाद यहाँ पे आता है गोल्ड मिनी। यहाँ पे गोल्ड मिनी जो है वो 100 ग्राम का आता है, या फिर गोल्ड पेटल आप ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड पेटल 1 ग्राम का आता है। और गोल्ड गिनी करके है, गोल्ड गिनिया, वो आता है 8 ग्राम का। तो अलग अलग 4 प्रकार के गोल्ड हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला है 1 kg का, यानी कि एक लॉट इज इक्वल टू 1 kg। दूसरा है यहाँ पे 100 ग्राम का, एक लॉट 100 ग्राम का आता है जो कि गोल्ड मिनी होता है। गोल्ड पेटल 1 ग्राम का होता है एक लॉट, और 8 ग्राम का होता है गोल्ड गिनी। यानी कि ये 4 आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आप गोल्ड 1 kg के गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कितना मार्जिन यहाँ पे देना पड़ेगा, कितना पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। चार्ट जिस तरीके से आप देखते हो, चार्ट आपको देख के ट्रेड करना है। 58,740 यहाँ पे प्राइस चल रही है। अगर आप बुलिश है मार्केट पे तो बाय करते हो। बाय करने के लिए एक लॉट आपको बाय करना है। एक लॉट 1 इज इक्वल टू 1 kg, जो कि गोल्ड, प्योर गोल्ड होता है वो इसके हिसाब से भी होता है, कैरेट के हिसाब से भी थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं। आप इसमें भी इंट्राडे कर सकते हो या फिर डिलीवरी ले सकते हो। 5 अक्टूबर की एक्सपायरी है, अलग अलग एक्सपायरी आप डिसाइड कर सकते हो और इस हिसाब से ट्रेड आप ले सकते हो। आपको पैसे कितने चाहिए? अगर आप गोल्ड फ्यूचर 1 kg वाला ट्रेड करना है आपको, तो आपको 5.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, 5,42,705 रुपये। अब इतने पैसे से तो कोई ज़्यादा, मतलब कोई बड़ा ट्रेडर होगा या फिर कोई बड़ा आदमी होगा तो ही ट्रेड करता है। लेकिन इसीलिए तो छोटे छोटे जो लॉट्स है उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड मिनी में आपको ट्रेड करना है तो गोल्ड मिनी का फ्यूचर आप बाय कर सकते हो। गोल्ड मिनी का फ्यूचर आपको आ जाएगा एक लॉट में 100 ग्राम गोल्ड आपको आ जाएगा, और वो आपको मिलेगा लगभग 54,000 में। तो 55,000, 56,000 या फिर 1 लाख का कैपिटल है तो आप एक लॉट गोल्ड मिनी में ट्रेड कर सकते हो और उस हिसाब से प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि गोल्ड पेटल भी है। गोल्ड पेटल का भी फ्यूचर हम ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड पेटल में आपको एक लॉट के पैसे देने होंगे सिर्फ 541 रुपये। गोल्ड पेटल 1 ग्राम का आता है, यानी कि 1 रुपया बढ़ेगा तो 1 ग्राम 1 रुपए से मूवमेंट ऊपर होगा तो आपको 1 ही रुपये मिलेगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि 11 रुपये की मूवमेंट हुई है तो आपका 11 रुपये का ही फायदा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट कम होता है, यहाँ पे आपको कैपिटल भी कम लगता है। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, गोल्ड में ट्रेड करना शुरू करना है आपको और प्रैक्टिस करना है, तो गोल्ड पेटल से शुरू कर सकते हो, क्योंकि 500 रुपये में ट्रेड हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रोकरेज भी लोअर साइड पे लग सकता है। उसके बाद आपको गोल्ड गिनी में भी ट्रेड कर सकते हो, और गोल्ड गिनी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 ग्राम का आता है, यानी कि 1 रुपये की मूवमेंट हो गई तो 8 रुपये आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके लिए आपको पे करना है 4,394 रुपये, लगभग 4,500 रुपये यहाँ पे करने हैं। 5,000 का 10,000 का कैपिटल है तो आप गोल्ड गिनी में ट्रेड कर सकते हो, तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। गोल्ड गिनी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि कैरेट वाइज ये चेंज हो जाता है। बाकी गोल्ड पेटल हो गया या फिर गोल्ड मिनी हो गया, गोल्ड 1 kg का हो गया, तो उसका प्राइस
गोल्ड जो 1 केजी का है उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और ये यहाँ पे जो कमोडिटी ट्रेडिंग यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये सारी जो कमोडिटी ट्रेडिंग है ये नॉन एग्री कमोडिटीज़ है, यानी कि ये मेटल्स वगैरह है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो उसकी एक अलग सी यहाँ पे वॉच लिस्ट आपको बनानी होगी। जैसे कि आप कपास में ट्रेड करते हो, जैसे कि वीट में ट्रेड करते हो, और भी जो सोयाबीन वगैरह है उसमें आप ट्रेड करते हो तो आपको अलग से यहाँ पे प्रोविज़न है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैंने कभी किया नहीं है ट्रेडिंग उसमें, अपस्टॉक में उसका ट्रेडिंग शायद नहीं होता है। तो यहाँ पे लीड और एल्यूमिनियम का भी ट्रेड आप ले सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी इस तरीके से आप कर सकते हो। यानी कि कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है। ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है तो आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि सबको पता है, अगर आप मार्केट गिर रहा है यानी कि गोल्ड की प्राइस गिर रही है तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन अगर आपको बाय करना है तो सिंपली उसके लिए मार्जिन कितना है, लॉट साइज तो सेम ही रहेगा, लेकिन 4,500-5,000 में आपका कॉल जो है प्रीमियम आपको पे करना है। सिर्फ 4,500 का प्रीमियम है, 4,500 के हिसाब से आपको बाय करना है। एक लॉट 100 ग्राम का होता है तो 100 × 4,500, इस तरीके से इसका जो कैलकुलेशन होता है वो प्रीमियम आपको पे करना होता है। तो अगर आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो टाइमिंग मैंने बताई 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक, और लॉट साइज और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका सेगमेंट एक्टिवेट होना चाहिए। एल्यूमिनियम भी फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हो। एल्यूमिनियम में भी आपको मिनी और एल्यूमिनियम ऐसे 2 फ्यूचर ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। एल्यूमिनी जो है वो 1 मेट्रिक टन का होता है और एल्यूमिनियम जो होता है वो 5 मेट्रिक टन का होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आप कौन से लॉट में ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि कॉपर का 2.5 मेट्रिक टन का यहाँ पे जो है वो लॉट आता है। लीड का जो लॉट आता है, लीड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो लीड मिनी भी आता है और लीड फ्यूचर भी आता है जो 5 मेट्रिक टन का होता है। लीड मिनी 1 मेट्रिक टन का होता है। तो आपको लॉट साइज के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करने होते हैं और इस हिसाब से आप ट्रेड यहाँ पे लेते हो। तो ये है कमोडिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हालांकि ट्रेड मैंने लेके नहीं दिखाया है क्योंकि इतना ज़्यादा मैं कमोडिटी में ट्रेड टू बी वेरी फ्रैंक नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ स्टॉक्स और इक्विटी में ही, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड करता हूँ। जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया। तो इतना ज़्यादा मेरा आप कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ कमोडिटीज़ में नहीं है। इसकी वजह से मैं ट्रेड लेके आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको गलत कोई इन्फॉर्मेशन ना जाए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई ट्रेड लेने के लिए आपको क्या ज़रूरी होता है, किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है। इसी तरीके से आपको ट्रेड इनिशिएट करना होता है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपस्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से अकाउंट ओपन कर देना। फ्री में अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।